हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लास 24 स्टडी अब्रॉड। अगर आप यूएस में पढ़ने का प्लान कर रहे हो या ऑलरेडी ओपीटी पर जॉब कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको एंड तक जरूर देखना। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यूएस गवर्नमेंट H1B वीजा सिस्टम में एक बड़ा चेंज लाने जा रहा है और इस चेंज पर इंडियन आईटी इंडस्ट्री और स्टूडेंट कम्युनिटी दोनों ने कंसर्न रेज किए हैं। आइए समझते हैं पूरी न्यूज को सीधी और सिंपल लैंग्वेज में। अब तक H1B वीजा एक रैंडम लॉटरी सिस्टम पर बेस्ड था। हर एलिजिबल एप्लीकेंट के चांसेस ऑलमोस्ट इक्वल होते थे, चाहे सैलरी कितनी भी हो। लेकिन अब यूएस एक पे बेस्ड सिलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जिसकी सैलरी ज्यादा होगी उसका H1B सिलेक्ट होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। अब यहाँ पे अगर आपकी सैलरी लो है तो आपको लो प्रायोरिटी में रखा जाएगा। ये जो नया सिस्टम है ये फिस्कल ईयर 2027 से इंप्लीमेंट होने वाला है, यानी 2026 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अब इस डिसीजन पर इंडियन आईटी इंडस्ट्री बॉडी ने भी सीरियस कंसर्न रेज किए हैं। उनका सबसे पहले कहना है कि ये जो सिस्टम है ये फेयरनेस को वीकन करता है, सैलरी को टैलेंट के एकमात्र मेजर नहीं बनाना चाहिए और ये चेंज लॉन्ग टर्म टैलेंट पाइपलाइन को भी डैमेज कर सकता है। इंडस्ट्री का मानना यह है कि स्किल, रोल्स और कंट्रीब्यूशन को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, सिर्फ सैलरी पे फोकस करना एक बैलेंस अप्रोच नहीं मानी जाती। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की कि इसका इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पर क्या होने वाला है। सबसे पहले फ्रेश ग्रेजुएट जो है उनको सबसे ज्यादा यहाँ पे इफेक्ट होगा, क्योंकि एंट्री लेवल रोल्स जो होते हैं उसमें सैलरी आपको नेचुरली थोड़ी सी लोअर मिलती है और नए सिस्टम में उनकी प्रायोरिटी कम हो सकती है। उसके बाद यूनिवर्सिटी और रिसर्च रोल्स जो हैं उनके लिए भी ये थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, क्योंकि एकेडमिक और रिसर्च जॉब्स यूजुअली मॉडरेट पे देती है और उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो लॉन्ग टर्म इनोवेशन में होता है। अब यहाँ पे जो स्टार्टअप्स हैं, यहाँ पे जो स्मॉल कंपनीज हैं वो भी आउट हो सकते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि ये जो कंपनीज थी H1B स्पॉन्सर करती थी, लेकिन अब हाई सैलरी रिक्वायरमेंट उनके लिए भी थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो कॉन्फिडेंस है वो भी यहाँ पे हिट हो सकता है, क्योंकि अगर एंट्री लेवल रोल्स अगर उनके सिक्योर नहीं होते हैं तो यूएस में पढ़ने का जो रिस्क है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। अब यहाँ पे इंडस्ट्री ने डिमांड रखी गई है कि इस चेंज को 2028 फिस्कल ईयर में डिले कर देना चाहिए। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हाई वैल्यू स्किल्स पे फोकस करना होगा। आप जो भी कोर्स अपनी शॉर्टलिस्ट करते हैं, जो भी यूनिवर्सिटी आप शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, बड़ी प्लानिंग से आपको करनी होगी। आपको ये देखना होगा कि आपके जो जॉब आउटकम्स हैं वो क्या होने वाले हैं, H1B के अलावा आपके बैकअप पाथवेज क्या हैं, ये आपको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। अर्ली करियर डिसीजन अब ज्यादा आपको स्ट्रेटेजिक यहाँ पे बनाना होगा। अभी भी अगर आप कंफ्यूज हो, कोई भी डाउट है, यूएस जाना चाहते हो, वीजा रूल्स के बारे में समझ नहीं पा रहे हो, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा कि यूएस आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है या नहीं है अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल, तो आप हमारे काउंसलर्स के साथ एक वन ऑन वन काउंसलिंग सेशन शेड्यूल कर सकते हैं। फ्री काउंसलिंग सेशन है। आप एक प्रोफाइल इवैल्यूएशन भी ले सकते हैं। वो आप कैसे लोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में एक फॉर्म दिया हुआ है, उसे जाके फिल करो, या डायरेक्टली भी आप कॉल कर सकते हो हमारे काउंसलर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।